बंगले में शादी। मुंबई के एक फ्लैट में रहने वाली रिन्नी की शादी हो जाती है दिल्ली के बंगले वाले लड़के रोहन से। इतना बड़ा घर तो रिन्नी ने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, रहा तो कभी नहीं। अब जिंदगी कैसे फ्लैट से बंगले की होती है, आइए देखते हैं। अरे रिन्नी बहू, तूने ये कमरे में ही कपड़े क्यों सुखा लिए? ऊपर छत है, बाहर आंगन है, पीछे पूरा खुला पोर्शन है, कहीं भी सुखा लेती। कमरे में कौन गीले कपड़े सुखाता है? मैं वो क्या है ना मम्मी जी, ज्यादातर लोग देश के कमरे में ही कपड़े सुखाते हैं। ये तो आप लोगों की किस्मत है कि आप लोगों को ईश्वर ने इतना धनी बनाया। ओह, ये क्या है माँ? सोता हूँ तो सर पर कच्छे सूखते हैं। माँ, इसकी शादी भले ही बंगले में हो गई हो, लेकिन इसकी मानसिकता तो अभी भी वही एक कमरे के मकान की ही है। ऐसे नहीं बोलते रोहन, तेरी बीवी है, तुझे पसंद आई थी तभी तो शादी हुई ना। पर रिन्नी पर रोहन की बात का कोई असर नहीं होता। वो तो आराम से अपने एक ही कमरे को पूरा ससुराल मान कर बैठी थी। अगले रोज, सासू माँ, ओ सासू माँ, मुझसे नहीं बनता आपके किचन में खाना। अरे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे की दूरी इतनी है जितने में लोगों के मकान ही खत्म हो जाते हैं। मैं तो इतने बड़े किचन में खो ही जाऊं। हाँ तो खोती भी तो नहीं हो। अब किचन बड़ा है तो क्या इसमें भी हम लोगों की गलती है? क्या है रोहन बेटा, क्यों ऐसे बोलता रहता है? अरे इसकी बात तो सही है ना बहू। दरअसल पहले ना ये कमरा मेरे ससुर का था, हम लोग तो ऊपर रहते थे, लेकिन फिर उनके जाने के बाद इसे ही हम लोगों ने किचन बना लिया। हाँ देखिए, बोला था ना मैंने। अच्छा सासू माँ, मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों ना हम लोग घर में एक इलेक्ट्रिक साइकिल रख लें। वो क्या है ना, सब दूर दूर पड़ा रहता है ना, इसलिए। हाँ हाँ, रिक्शा ही चलवा देता है। तुम मुंबई वालों को क्या लगता है कि एक ही कमरे में पूरा जीवन है? क्या मुंबई वाले? अरे मुंबई में ही तो अंबानी का इतना बड़ा मकान है जो दिल्ली वालों ने तो कभी देखा भी ना होगा। क्या बहू? बहू तो बस मुंबई की बात सुनते ही खुश 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 हो जाती है। हाँ हाँ माँ जी, और क्या। फिर एक रोज, चलो रिन्नी, तुम्हें कहीं घुमा कर लाता हूँ। कहीं क्या घुमाना, आप तो मुझे बस ड्राइंग रूम से किचन ही ले जाओ, इतने में ही मेरा घूमना हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। आज उससे थोड़ा और बड़ा चक्कर लगवा कर आता हूँ, छत दिखाता हूँ तुम्हें। रोहन रिन्नी को लेकर छत पर जाता है। हाय रे, इतनी बड़ी छत और पूरे दिल्ली के नज़ारे। रिन्नी को तो मानो चक्कर ही आ जाता है। यार इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा कैसे होता होगा? तो नौकर किसके लिए? वो लगाते हैं ना झाड़ू पोछा। क्यों, माँ ने तुमको बुलाया क्या झाड़ू लगाने को? अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बोला, पर फिर भी मैं क्या बोलती हूँ, क्या जरूरत है इतना फैल कर रहने की, जब गुजारा कब में भी हो जाता है तो। अरे क्यों करे कम में गुजारा, जब ऊपर वाले ने बंगला दिया है तो। हाँ। फिर एक रोज, सासू माँ अब एक बात बताइए, घर में चीनी नहीं है तो अब क्या करूं? क्या जरूरत थी मेरी माँ को जो इतने बड़े बंगले में शादी कर दी। अब घर में चीनी नहीं है तो इससे बंगले में शादी का क्या लेना देना? हाँ बहू, ये लॉजिक तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। चीनी नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, बाजार से ले आओ। क्या फ्लैट वालों के घर कभी चीनी खत्म नहीं होती? होती है, चीनी खूब खत्म होती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को तुरंत भाग कर जाना नहीं पड़ता। बस कटोरी उठाई और लंबा हाथ करके बगल वाले के घर से ले ली। यहाँ तो बगल वाले घर में जाने के लिए भी कार निकालनी पड़ेगी। ओहो, माँ सुना जरा इसका लॉजिक। अरे क्या बगल वाले, हम लोगों के लिए ही राशन भरवा कर रखते हैं। तुम नहीं समझोगे, चीनी की कटोरी के साथ 4 घर की चुगली भी हो जाती है। यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि किसकी बहू की सास से नहीं पट रही, किसका पति शराब पीकर मारता है या फिर। बहू, यहाँ सब उल्टा है। सास बहू के साथ नहीं रहती और पति नहीं, बीवी शराब पीकर पति को मारती है। मजाक कर रही हूँ बहू। देखो, ये डिसेंट लोगों का एरिया है जहाँ घरों की अनबन को रास्ते में नहीं रख देते। माँ जी, हम लोगों के यहाँ ना पूरा मोहल्ला ही परिवार होता है।
पड़ोस के चाचा आपके बेटे को स्कूल छोड़ आते हैं और बच्चे किसी भी घर में जाकर खाना खा लेते हैं। हर समस्या का समाधान किसी न किसी के पास होता ही है। माँ जी, छोटे मकान वालों के दिल ना बहुत बड़े होते हैं। सास को बहू की बात सच भी लगती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। माँ जी, आप एक काम करिए ना, आप आसपास के लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ना, फिर देखिए। अरे नहीं नहीं माँ, रहने ही दे। पता नहीं कैसे कैसी बात करेगी ये। हम लोगों की इमेज है यहाँ। पागल है क्या मेरी बहू? बड़ा आया इमेज वाला। हाँ बहू, ज़रूर कल ही मैं एक पार्टी थ्रो करती हूँ बहू मिलन की, बस। अगले रोज़ मोहल्ले की बहुत सी हाई प्रोफाइल औरतें रिन्नी के घर आती है। सभी रिन्नी के हाथ की चाय, पकोड़े और दूसरी चीज़ें खाकर खुश हो जाते हैं। अरे ये झुमका भाखड़ किसने बनाया? दिल्ली आकर तो मैं इसे भूल ही गई थी। और ये वड़ा पाव खा कर देख, ऐसा तो कहीं नहीं मिलता यहाँ दिल्ली में। किसी को चाय अच्छी लगती है तो किसी को पकोड़ा। सभी बैठे होते हैं कि रिन्नी एक ऐसी बात छेड़ देती है जिससे सभी औरतें इमोशनल हो जाती हैं। टॉपिक होता है मायका। मेरा मायका तो इतना अच्छा था, पता ही नहीं चलता था कब मेरे नासिक में सुबह से शाम हो जाती थी। आसपास अपने लोग, परिवार, पता है हम लोगों के घर तो गाय भी थी। सही बात है, जब से इस घर में शादी होकर आए हैं दिखावे की ज़िंदगी दिखावे की हो गई है। ना कोई बात करने वाला, ना कोई सुनने वाला। सही बोल रही हो रिन्नी, तुमने तो दिल की बात कर दी बेटा। तुम पहले आ जाती तो मोहल्ला मोहल्ला बन जाता। हाँ, अब हम लोग ना कम से कम एक बार तो सारे दिन में मिलेंगे ही और एक दूसरे की बात भी सुनेंगे। मेरी बहू तो न जाने खुद को क्या ही समझती है। महंगे कपड़े, हर दिन पार्लर और ढेर सारी शॉपिंग करती है, मुझसे बात भी नहीं करती। तो आप ना घर का एक रूल बना लीजिए कि कोई सारा दिन कहीं भी रहे, रात का खाना कोई अपने कमरे में नहीं बल्कि एक साथ खाएगा। हाँ, ये सही है। कम से कम सारे दिन में एक बार तो सब साथ में होंगी। जीती रह रिन्नी बेटा। इसी तरह सब अपनी अपनी समस्या बता रहे थे और एक दूसरे को समाधान दे रहे थे। लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं। अरे कभी किसी को किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं होती थी। वो तो आज यहाँ आ गए और इतनी मन की बातें कर ली। हाँ, पर फुर्सत नहीं, बोलो कि संकोच में रहते थे, वरना पिंजरे में तो सारी ही चिड़िया की तरह बंद थी। पूरे घर में नौकर चाकर काम करते और हम अकेले। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत लोग हैं यहाँ, मेरे अपने। सब रिन्नी को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद मुझे तो पता ही नहीं था कि लोगों के घर में ये सब चल रहा है। माँ जी, मकान बड़ा हो या छोटा, घर के अंदर ना सबके साथ रहना ज़रूरी होता है। छोटे मकान में सब एक दूसरे के आंखों के सामने होते हैं। कम कमरे तो साथ रहना, बड़े घरों में तो सब अपने अपने कमरों में ही रहते हैं। हम पड़ोस की तो क्या ही बात करें, एक दूसरे को अच्छे से समझते ही नहीं। मेरे लिए तो मेरा फ्लैट ही मेरी दुनिया है, क्यों?